एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपना नंबर सिस्टम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें 9 से 10 क्लासेस करवाई हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश दरोगा का दोस्तों सिलेबस मैथ का अच्छा लेवल का होता है। उसके बाद दोस्तों हमने समानांतर श्रेणी पढ़ाई है, जो कि आपकी क्या है दरोगा एग्जाम में पूछी जाती है यूपी पुलिस के। उसके बाद दोस्तों आज हमारी है, उसमें आपकी समानांतर श्रेणी थी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हमारी 2 क्लासें लगभग चली थी, उसमें सारे टाइप के सवाल हो गए थे। उसके बाद है हमारी गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि आपका क्या है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम में समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 5 नंबर के। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी। समानांतर श्रेणी की 2 क्लास हो गई थी, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में आपकी एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम कोई एक श्रेणी लिखते हैं कि आपकी क्या है, हमने कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए थे आपके। तो हम पहले एक श्रेणी लिखते हैं आपकी श्रेणी, जैसे मान लीजिए 9 3 9 27 81 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी श्रेणी है। तो समझ लीजिए पहले आपकी गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है। पहले तो मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आपका गुणोत्तर श्रेणी का चैप्टर है, तो अभी आज इसमें समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी में, कैसे पता चलेंगे गुणोत्तर श्रेणी है। तो जो आपका यहाँ से ए होता है, यहाँ से A1 A2 इस प्रकार से आपकी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी दूसरी वाली है संख्या, उसमें पहली वाली का भाग देंगे, ऐसा ही करेंगे। तो हमारा क्या है अंतर कितना आया 3। उस प्रकार क्या करेंगे, फ्रॉम तीसरी वाली में दूसरी का भाग देंगे, तो 9 तिया 27। फिर हम क्या करेंगे, चौथी में तीसरे का भाग देंगे, 9 तिया 27। तो कहने का मतलब है यहाँ 3 रेशियो, यानी कि सभी में हमारा 3 का अंतर, यानी कि आपका अनुपात आ रहा है। ठीक है, जो आपका सभी में भाग देने पर जो अनुपात है वो 3 का आ रहा है। यदि भाग देने में अनुपात 3 का आए तो समझ लीजिए आपकी क्या है गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, और समानांतर श्रेणी कैसी होती है आपकी, उसमें दोस्तों ऐसे डायरेक्ट अंतर आता है, जैसे अब इसमें 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, उसमें भी इस प्रकार से अंतर आता है। लेकिन जो गुणोत्तर श्रेणी होते हैं उसमें क्या होता है, दूसरे का भाग पहले में देंगे तो अंतर वही आएगा, तीसरे का दूसरे में भाग देंगे तो अंतर वही आएगा। तो ये आपकी कैसी होती है गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, आपको समझ में आ गया गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। अब इसके 2 सूत्र हैं, वो लिख लीजिए, उन्हीं से आपके क्या है सीधे सीधे से सवाल आते हैं। ये होता है आपका प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद, इसे बोलते हैं हम ए। उसके बाद दोस्तों जो अंतर निकलता है आपका, यानी कि जो अनुपात निकलता है, यहाँ से जो अनुपात निकलता है 3 अनुपात का, तो इसे बोलते हैं सार्वानुपात। क्या बोलते हैं, सार्वानुपात। क्या बोलते हैं, सार्वानुपात। जैसे 3 निकला तो सार्वानुपात को यहाँ आर बोलते हैं, वहां सार्वांतर को डी बोलते थे, यहाँ सार्वानुपात को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है सीधा सीधा Tn बराबर A इंटू आर की पावर n-1, ये आपका क्या है सूत्र होता है। ये नॉर्मली आपका सूत्र होता है। ठीक है, और आपका एक सूत्र होता है, एक होता है योग का। इसमें क्या होता है पदों की संख्या वगैरह इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब जो सूत्र है वो है योग का। यदि योग पूछे या योगफल, क्या पूछे, योग या योगफल, तो उसका सूत्र देख लीजिए आप। उसका है आपका r-1, ये है आपका सूत्र। और एक और है इसी का, एक ही कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, ये आपका। अब देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। इसमें कब लगेगा, जब यानी कि r की वैल्यू, ये r छोटा है -1 लगा, तो जब इसमें r बड़ा होगा किससे, 1 से। जिसे r का मान 4 दे देंगे तो 1 से तो बड़ा ही, r का मान 5 दे देंगे तो 1 से तो बड़ा ही है ना। और ये दे के फिर योग पूछे तो यही वाला क्या है सूत्र लगेगा आगे वाला। यदि इसमें क्या है, एक बड़ा होवे आर छोटा होवे, कहने का मतलब ये है इसमें आर छोटा होवे, यानी कि देखो -r लगा है तो इसमें 1 से तो आर छोटा है। तो जैसे इसमें कोष्टक में दे दे 1/2, तो ये आर का मान क्या है 0.5 निकलेगा, तो 0.5 निकला जो, तो ये आर का मान क्या निकला 0.5, तो ये 1 से तो छोटा ही है। तो इस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाला सूत्र निकाल लेंगे योगफल के केस में। तो ये आपके क्या है, ये 3 सूत्र है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए, फिर आपको क्या है सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो आपके नॉर्मली क्वेश्चन पदों की संख्या वगैरह पूछा जाए, सार्वनुपद पूछे जाए या प्रथम पद पूछा जाए तो ये लगाएंगे। लेकिन अगर योग के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 लगाएंगे। लेकिन अब इनमें भी कंडीशन है, यदि एक से बड़ा है आर का मान तो ऊपर वाला सूत्र लगेगा, एक छोटा है
यानी कि r छोटा है 1 से, तो ये वाला सूत्र लगे। अब सवाल से समझिए, बेसिकली आपको सवाल से समझ में आएगा, ठीक है। सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। कैसी? गुणोत्तर श्रेणी 6, 18, 54 कैसी है? 6, 18, 54 और डॉट 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 है आपकी 39, 366। 39, 366 में कितने पद है? में कितने पद है? ये कोई हल्का सवाल नहीं, यूपीएसआई 2021 वाला सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपका यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसे इम्पोर्टेंट रखिए आप। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे हम किस प्रकार करेंगे देखें ना। हमें क्या है, इसमें योग दिया है कहीं नहीं, तो योग के संदर्भ में कोई भी ऐसी बात इसमें नहीं कही गई, तो हम नॉर्मल वाला इसमें सूत्र लगा देंगे। नॉर्मल सूत्र क्या था? Tn बराबर a इंटू आर और n-1 पावर में। तो ठीक है, अब हमें क्या पूछना है? कितने पद, यानी कि हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी। कितनी? n की वैल्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें दोस्तों अंतिम पद दिया गया है, ये अंतिम पद क्या होता है? Tn। और प्रथम पद दिया गया है a, ये होता है। और इसका सर्वानुपात ज्ञात करेंगे 36, 18, 18, 30, 54, यानी कि सर्वानुपात क्या है इसमें आपका? देखो a का मान तो इसमें 6 है और r का मान इसमें क्या है? सर्वानुपात 6 ही इसमें वो भी है। और Tn का मान इसमें दे ही दिया है आपका 39, 366। सारे मान दिए हैं, बस आपको क्या है? n की वैल्यू इसमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हो जाएगा 39, 366 बराबर a कितना है? 6 और इंटू r कितना है? 6 की पावर n-1, ये है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार का ये आपका क्वेश्चन है। 36, 18, 3 है, 18, 30, 54। तो आपका r का मान यहाँ पर कितना है? 3 है, सॉरी गलती हुई थोड़ी, 3 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे 6 से। तो 6 छंग 36, 3 बचा, 6 पंच 30, 3 बचा, 6 छंग 36, 6 एकम 6, तो 65, 61 ये निकला और 3 की पावर n-1 ये निकला, ठीक है। हम 9 से करेंगे, 9 गुणे 729 बनेगा, ये हमने इसे ब्रेक कर लिया, बराबर 3 की पावर n-1, ठीक है। ये निकलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका 3 की पावर 8 लिखा है बेसिकली, और ये 3 की पावर n-1 लिखा। तो आधार से आधार कट जाता है, तो 8 बराबर ये पावर लिखेंगे अब सीधा। हम क्या करेंगे, ये n है इस साइड आ जाएगा, तो 8 + 1 बराबर n, तो 9 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ठीक है। तो यहाँ से आपको n बराबर मिल गया 9। तो इस प्रकार से आपके नॉर्मल से ये क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। ये आपका यूपीएसआई 2021 का था। अब यूपीएसआई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं। ये भी आपका यूपीएसआई का ही है, यूपीएसआई 2021 का ये भी है। तो ये आपका क्या है, इसमें पूछा गया है, यदि पहला पद, ये हटा दो, इसमें कहा गया है आपका, मार्कर कहाँ गया, यदि पहला पद कितना है? पद 216 है और सारोनुपात कितना है? सारोनुपात इसमें दिया है 5/6, ये है 5/6। तो आपका जीपी का चौथा पद, यानी कि जीपी का चौथा पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? T4 यानी कि N4 ज्ञात करना। अब इसमें आप देख सकते हैं, हमें सवाल में दिया है पहला पद। पहला पद क्या होता है? A, तो 216 दिया है। सार्वनुपात क्या होता है? R, कितना दिया है? 5/6। चौथा पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें Tn बराबर A इंटू R की पावर n-1 होता है। तो हमें चौथा पद, यानी कि हमें n की वैल्यू इसमें मिल गई 4, कितनी है? 4। तो T4 ज्ञात करना है, T4 A इंटू R, और ये 4-1 हो जाएगा। तो ये T4 बराबर A इंटू R और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। हम इसमें ये मान रख देंगे,
T4 बराबर ए का मान है 216 इंटू आर का मान कितना है 5/6, लेकिन क्यू लगा इसमें, तो T4 बराबर 216 इंटू 5 का क्यू होता है 125 घन 6 का घन होता है 216, 216 से 216 कट जाएंगे तो T4 बराबर 125 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही होगा आपका दोस्तों आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका एक लास्ट क्वेश्चन और है दोस्तों, वो भी आप देख लेंगे, योगफल वाला है आपका। फिर आपका क्या है, ये आपका क्या है यूपीएसआई का सवाल था, आप ध्यान देखिए गुणोत्तर श्रेणी में। तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आते हैं दोस्तों क्या है गुणोत्तर श्रेणी से। ठीक है, और समांतर श्रेणी भी हमने पढ़ा दी, यदि आप देखना चाहें वीडियो देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, आपका एक लास्ट सवाल है, टाइप अगला टाइप है इसमें योग का सवाल है। ठीक है, यदि किसी जीपी का पहला पद, तीसरा सवाल है, यदि किसी जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि किसी गुणोत्तर, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है, पहला पद कितना है 12, तो और कॉमा सार्वनुपात कितना है, सार्वनुपात कितना है 4, तो 4 पदों का योगफल। फिर बोला है तो 4 पदों का योगफल। अब देखो इसमें योगफल की बात आ गई, योगफल ज्ञात कीजिए। तो बस जब योगफल की बात आ गई तो हम क्या करेंगे, एसएन वाला सूत्र लगा देंगे। एसएन बराबर ए कोष्टक में ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये आपका सूत्र होता है। एक होता है आपका एसएन बराबर ए कोष्टक में 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, ये सूत्र होते हैं। लेकिन ये कब होता है, ये आपका क्या होता है, इसमें होता है आपका r बड़ा, देख सकते हैं -1 लगा तो -1 तो छोटा हो गया, तो ये 1 माइनस, यानी कि ये आपका इस केस में क्या होगा r बड़ा होगा, क्या होगा r बड़ा होगा। ठीक है, और ये सूत्र कब लेके गया दोस्तों आपका 1 माइनस आर लगा है तो r में माइनस लगा तो r छोटा हो गया, ये तो 1 माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा r छोटा है, किससे छोटा है, 1 से छोटा है। तो अब आप यहाँ पर पहले देख लीजिए, जो आपका पहला पद है वो दिया है कितना दिया है, समझते लिए सवाल को। पहला पद दिया है 12 और सार्वनुपात दिया है 4, यानी कि r की वैल्यू है 4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे। अब आप ये हटा देंगे, यदि r की वैल्यू 0.5 या 0.23 ऐसी कुछ होती तो हम ये वाला सूत्र लगाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू 1 से छोटी है। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला सूत्र कट जाएगा, कौन सा लगेगा, जिसमें हमारा r बड़ा है, किससे, 1 से। तो a का मान 12, अब हमें क्या है 4 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू भी कितनी मिल गई 4। अब हमें क्या करना है, एसएन को मान ज्ञात करना है। तो रख देंगे सीधा सीधा, एसएन बराबर a का मान कितना था 12 और r का मान था 4 और n का मान कितना था 4 माइनस 1 बटे नीचे r का मान 4 माइनस 1। ठीक है, तो एसएन बराबर ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 256 होता है, 4 की पावर 4, ये 256 होता है, 256 माइनस 1 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 255 बटे 3, 3 से काट देंगे 4 बार, तो एसएन बराबर आ जाएगा 4 गुणित 255। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब जब आप एसएन का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 की 0, आंसर लगाई 2, 4 पंचे 20 2 12, 12 की 22, 4 पंचे 20 2 22 की 2, आंसर लगाई 2, 4 दूनी 8 2 10। तो ये आपका 1000 योग कितना निकला, 1020। तो दोस्तों क्या है आपके इस प्रकार से ये दोस्तों आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आपकी गुणोत्तर श्रेणी भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें और थोड़ा हमें भी मोटिवेट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट टॉपिक में, शायद आपका एलसीएम या एचसीएफ हम अगला टॉपिक अपना शुरू करने वाले हैं, या फिर इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो हम उसकी वीडियो लेकर आएंगे, उसके बाद अगला टॉपिक इसमें शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते यहीं समाप्त, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।